अगर किसी के नेक में इंजरी हो गई तो चांसेस है कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा फातिमा एंड आई एम एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये एक ऐसा स्किल है कि बंदे को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले जो हम केयर दे सकते हैं ताकि उसकी लाइफ बच सके, उसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। और ये स्किल सभी को आना चाहिए और स्पेशली एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम सबको आना चाहिए, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर हमें हमारे फैमिली में डॉक्टर ट्रीट करने लग जाते हैं। तो अगर हम किसी जगह जा रहे हैं और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, भाई अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाते हैं? इंडियन सिनेरियो में तो 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, 2 लोगों ने पैर पकड़ा, उसको ले जाके एम्बुलेंस में रख दिया। एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये होता है कि हमें नेक को भी अच्छे से पकड़ के लेके जाना है, स्टेबलाइज करके, क्योंकि नेक इंजरी किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हम ये मान के चलते हैं कि नेक में इंजरी हुई होगी। और नेक को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन से जितनी भी नसें निकलती हैं वो सब नेक से ही तो पूरी बॉडी में जाती है, हाथों में, पैरों में। अगर नेक में इंजरी हो गई तो हमें पूरी बॉडी में पैरालिसिस। बीएचयू का जो एनुअल फेस्ट होता है, मेडिकल स्टूडेंट कंडक्ट कराते हैं, उसके अंडर में ये एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है सेपियंस। और सेपियंस में हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट दोनों ही सिखाया जा रहा है। तो आई हैव अटेंडेड दिस वर्कशॉप एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। I went to the doctor's lounge of our hospital at 8:30 a.m. in the morning। वहाँ जाके मैंने देखा कि लगभग सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और नाश्ता भी करने लगे थे। हमने वहाँ पे कचौड़ी जलेबी का नाश्ता किया, साथ में चाय बिस्किट भी था। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है, मैंने चाय पिया है, फिर लेक्चर स्टार्ट हो गया। मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है, पेशेंट आया, उसका मैंडिबल फ्रैक्चर है, फेशियल एसिमेट्री हो रखी है, डेफिनेटली एयरवे प्रॉब्लम होगा। देयर इज नो रॉकेट साइंस टू डिटेक्ट दिस, होना ही होना है। तो इसी तरीके से आपको एक्सटर्नल इंजरी दिख रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम होगा। आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपने सक्शन कैथेटर डाला, पेशेंट ने गैग नहीं किया। तो गैग रिफ्लक्स का ना होना इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इमीडिएटली यू शुड कंसीडर कि इस पेशेंट का एयरवे प्रोटेक्टेड नहीं है। बेसिकली सीपीआर जानते हो आप, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो बेसिकली वही करना है हमें, दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सपोज आपके घर पे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, या आप रोड पे जा रहे हो, किसी को आप कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिला। ठीक है, इसके अलावा आप सपोज आप स्विमिंग पूल जा रहे हो तो आपको एक पेशेंट में एक विक्टिम मिला जो ड्रॉन हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, या फिर राइड्स कहीं हो रहे हैं तो वहाँ कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है वो एक ही है। 5 to 6 सेंटीमीटर की डेप्थ से, और रेट कितना रखना है? 100 to 120 रखना है। ठीक है, रेशियो 30:2 रखना है। ठीक है ना, चलो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हाफ ऑफ द वर्कशॉप वॉज ओवर एंड नाउ इट वॉज टाइम टू हैव लंच। हमने लंच किया है एंड नेक्स्ट वर्कशॉप फिर से स्टार्ट हो गई। दिस इज़ द रिकवरी पोजीशन। कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो अपना वॉमिटस एस्पिरेट ना कर ले, उसके लिए रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। उसके बाद ये है हेमलिच मैन्योर। ये चोकिंग के केस में होता है कि अगर कोई खाते खाते फूड पार्टिकल अटक जाए तो उसमें हम हेमलिच मैन्योर करेंगे। और ये हम सीख रहे हैं मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन एंड सर्वाइकल कॉलर को कैसे लगाते हैं ताकि सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी ना हो जाए। एंड देन वी आर लर्निंग हाउ टू insert IV cannula, and then we have learned so many things like how to intubate a patient, how to do laryngoscopy and intubate a patient। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि laryngoscope करने से हमें कैसे vocal cords दिखाई देने लगने हैं पेशेंट के। and the last part of this workshop was very interesting, I have enjoyed it a lot, it was suturing। तो मुझे सूचर करने में इतना अच्छा लग रहा था, जितना ईजी मुझे सूचर करना दिखता था ये बिल्कुल भी उतना ईजी नहीं था। मेरे हाथ बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे थे, मैं जैसे तैसे करके एक एक सूचर ले पा रही थी। मैंने फिर सूचरिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए और इसके बाद मुझे अपने फेस्ट में भी जाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।